हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज एस एन यूजिंग टेक्नोलॉजी चैनल। फ्रेंड्स, पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया था जिसमें प्रोसेसर की क्वाड कोर और एनएम वगैरह क्या होता है वो समझाया था। वो सारे वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख लेना एक एक करके, या तो मेरा प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं बताऊँगा GHz गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है। गीगाहर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ को ही कहते हैं, गीगाहर्ट्ज़ भी कहते हैं, GHz AZ भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप +2 के या साइंस के कोई स्टूडेंट हो या कंप्यूटर फील्ड से, या आपको थोड़ा बहुत साइंस की नॉलेज है, या 10th में भी पढ़ाया जाता है, या 10th 9th में भी बताया जाता है गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी नापने की जो कि यूनिट है, जो बेंगोली में कहते हैं एकक, जो उसको क्या कहता है गीगाहर्ट्ज़ कहा जाता है। मतलब गीगाहर्ट्ज़ नहीं, हर्ट्ज़ कहा जाता है, हर्ट्ज़ AZ। वो इलेक्ट्रिसिटी नापने की एक यूनिट होता है। इलेक्ट्रिसिटी नापने का यूनिट जो है हर्ट्ज़ है, हर्ट्ज़ AZ। तो अभी ये फ़ोन के प्रोसेसर में या कंप्यूटर के लैपटॉप के प्रोसेसर में कैसे काम आता है, ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो आज हम इस गीगाहर्ट्ज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन गीगाहर्ट्ज़ की कुछ हिस्ट्री है, इससे पहले भी और भी इसका बड़ा भाई है, के से स्टार्ट होता है। अभी लेटेस्ट जो है वो GHz है, मतलब गीगाहर्ट्ज़ है। ठीक है, तो इससे पहले MAZ भी था, मेगाहर्ट्ज़ था। इससे पहले KZ था। KZ मतलब किलो थाउजेंड, किलो मतलब किलो हर्ट्ज़ मतलब 1000 हर्ट्ज़। उसके बाद आया मेगाहर्ट्ज़ मतलब मिलियन हर्ट्ज़। ठीक है, उसके बाद है गीगाहर्ट्ज़ 10 मिलियन, मतलब वो आता है गीगा में। तो इसकी जो बड़ा भाई है, एक एक बात किलो के बाद जैसे अपग्रेड होता है ना, जनरेशन एक के बाद एक, जैसे कि किलो से आया मिलियन मतलब मेगा, मेगा के बाद आया गीगा। ठीक है, तो मैं आज बताऊंगा कि ये एक प्रोसेसर में काम कैसे करता है। हमें पता है कि कोई भी प्रोसेसर, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ जो है काम करता है, कोई भी टक्स करता है, मतलब टक्स होता है, जो टक्स करते हैं हम, वो टक्स करने के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक साइड से मतलब साइकिल होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रॉन साइकिल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन साइकिल होता है। हमें पता है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन साइकिल होता है। इलेक्ट्रॉन जब एक साइड से दूसरे साइड में जाता है, जैसे बैटरी की अभी होता है, जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन जाता है फिर प्रोसेसर में घूम के आता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन साइकिल होता है। तो इलेक्ट्रॉन साइकिल को नापा जाता है, उसका स्पीड एक प्रोसेसर में जब जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी जाता है, जितने स्पीड में वो साइकिल काम करता है। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन इस ट्रांजिस्टर पे है, अगर सोचो इस ट्रांजिस्टर पे है, इस ट्रांजिस्टर में जाने के बाद जो साइकिल होगा, इसका साइकिल जाके जब आएगा, जो वो साइकिल है, इसका जो स्पीड है उसको बताया जाता है गीगाहर्ट्ज़। तो उसी सेकंड पे गीगाहर्ट्ज़, जो उसी सेकंड पे वो उस सेकंड पे जितना इलेक्ट्रॉन साइकिल कंप्लीट कर पाएगा उसको बताया जाता है कि गीगाहर्ट्ज़। पहले लो कैपेसिटी का था, किलो का था, मतलब 1000 गीगाहर्ट्ज़ होता था, एक साथ में 1000 कम करता था, मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन एक साथ साइकिल कर पाता था। फिर आया क्या, मेगा, मिलियन पे आया, फिर गीगा पे आया। ठीक है, गीगा आया जो सबसे लेटेस्ट वाला जो है, गीगा में 2.1 2.0, मतलब इतना गीगाहर्ट्ज़ के होता है। वो एक प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड होता है, मतलब गीगाहर्ट्ज़ जो होता है वो क्लॉक स्पीड होता है, क्लॉक जितना स्पीड में काम करता है। ऐसा नहीं कि एक प्रोसेसर में अगर 10 गीगाबाइट है, 10 गीगाहर्ट्ज़ है, गीगाबाइट 10 गीगाहर्ट्ज़ है, इसका मतलब नहीं कि फ़ोन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा काम करेगा। इसमें होता है, इसमें भी कोर का पार्ट आता है, हर एक चीज़ इक्वली होना चाहिए। मैं आपको कुछ दिन आगे बताऊंगा एक वीडियो में कि अगर आपके पास 524 GB का एक SSD है और एक HDD है 2 TB का, लेकिन फास्ट कौन सा है, क्यों है, और रैम के बारे में भी ऐसे आता है। तो फ्यूचर में मिल जाएगा आपको ऐसे टॉपिक्स, तो इसलिए मेरे चैनल पर रहना होगा। तो आपको बताया कि गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है। तो गीगाहर्ट्ज़ की हिस्ट्री ऐसा ही है, के से स्टार्ट होता था पहले। गीगाहर्ट्ज़ के फादर है के, उसके बाद है के का बेटा है एम, एम का बेटा है GM, मतलब गीगाहर्ट्ज़। तो उसका क्या होता है, एक एक के बाद एक वो जनरेशन है वो चेंज होता रहता है। बस गीगाहर्ट्ज़ और AZ में इतना डिफरेंस है, वो इलेक्ट्रॉन साइकिल कितना स्पीड में काम करता है। आई होप आपको वीडियो में समझ में आई गया। अगर वीडियो में समझ में आया तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ना करना आपको मर्ज़ी है, कर सकते हो, भाई का चैनल है। तो मैं मिलता हूँ और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपके पास भी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक है, तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताना, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन ख़त्म करने से पहले आपको रिमाइंड करवा दो, ऑलवेज कीप इन माइंड वुमेन सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय बाय।